पेपर लीक के बाद तमाम विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। लेकिन ये कोई पहली परीक्षा नहीं है जिसे पेपर के लीक होने की वजह से रद्द करना पड़ा है। पिछले करीब 10 साल में कम से कम 10 ऐसी बड़ी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं जिन्हें पेपर लीक की वजह से रद्द करना पड़ा, और इन परीक्षाओं के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सरकार रही है और अखिलेश यादव की भी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर कोई है तो वो हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव, जो खुद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती। आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए हैं और खूब हुए हैं, और उनकी गिनती अनगिनत है। दरोगा भर्ती परीक्षा मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बड़ी परीक्षा जुलाई 2017 में हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए दरोगा की भर्ती होनी थी। 26 और 27 जुलाई 2017 को आयोजित इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया और परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। यूपी पीसीएल परीक्षा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 फरवरी 2018 को जूनियर इंजीनियर की परीक्षा आयोजित करवाई थी, लेकिन इस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया और फिर पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी गई। यूपीएसएससी परीक्षा जुलाई 2018 में उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से 14 विभागों में लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा आयोजित की गई थी। 67,000 से ज्यादा लोग इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन इसका भी पेपर लीक हो गया और पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी गई। नलकूप ऑपरेटर सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी। 2 सितंबर 2018 को इस परीक्षा को भी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने ही आयोजित किया था, लेकिन इस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया और इस परीक्षा को भी निरस्त करना पड़ा। यूपी टीईटी नवंबर 2021 में भी यूपी में हुए उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया था। 28 नवंबर 2021 को आयोजित इस पूरी परीक्षा को ही रद्द करना पड़ा और फिर 23 जनवरी 2022 को यह परीक्षा नए सिरे से आयोजित की गई थी। और ये वो भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद गड़बड़ी मानी और उसे निरस्त कर दिया और जांच सौंप दी। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का तो दावा था कि अगस्त 2018 में आयोजित स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर, जुलाई 2020 में आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर, अगस्त 2021 में आयोजित यूपीएसएससी पीईटी का पेपर, अक्टूबर 2021 में आयोजित सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक और प्रधानाचार्य का पेपर, एनडीए और एसएससी का भी पेपर लीक हुआ है। हालांकि इनकी परीक्षाएं निरस्त नहीं करी गई। इसके अलावा 11 सितंबर 2021 को आयोजित नीट परीक्षा, अगस्त 2021 में आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा और फरवरी 2024 में आयोजित आरओ एआरओ के भी पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, लेकिन तब सरकार ने इसका खंडन किया था और कहा था कि परीक्षा का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है और परीक्षाएं सही ढंग से हुई हैं। हालांकि लेखपाल की तो परीक्षा भी ठीक ढंग से आयोजित हुई थी, नतीजे भी आ गए, तहसीलों की नियुक्ति भी कर दी गई। ये भी तय हो गया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को वाराणसी में नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन एक दिन पहले 22 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी गई और अब नियुक्ति कब होगी कोई नहीं जानता। बाकी तो आंकड़े ये भी कहते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में करीब 1,04,000 नौकरियां निकली, जिनमें नौकरी चाहने वाले करीब 1,40,00,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी, लेकिन इनमें से एक भी परीक्षा ठीक ढंग से आयोजित नहीं हो पाई और कहीं पेपर लीक तो कहीं धांधली की वजह से इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। और इनमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान तक शामिल है।
तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।